कहानी की शुरुआत में हम ऑस्कर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र 19 साल है। आमतौर पर उस उम्र में लड़के लड़कियों में रुचि लेते हैं, लेकिन ऑस्कर बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है। वो बहुत ज्यादा मैच्योर है और फ्रेंच लिटरेचर से प्रभावित है, खासतौर पर वॉल्टेयर और रूसो की सोच से। ऑस्कर दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और स्मार्ट है और वो फ्रेंच भी बोलता है। ऑस्कर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है जहाँ वो लड़कियों के बीच काफी मशहूर है। हर लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, पर उसे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसे वो इमेच्योर लगती है। ऑस्कर के बोर्डिंग स्कूल में थैंक्सगिविंग के लिए कुछ दिनों की छुट्टियां होती हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स ट्रेन से घर जा रहे होते हैं। ऑस्कर भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रेन में होता है और उससे बात कर रहा होता है। तभी उसके पास एक सुंदर सी लड़की आती है जो उसी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। वो लड़की ऑस्कर को पसंद करती है और उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, लेकिन ऑस्कर प्यार से लड़की को ना कह देता है। ये देखकर ऑस्कर का दोस्त कहता है कि वो तो पूरे बोर्डिंग स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, लड़के उसके पीछे पागल हैं और तुमने उसे मना कर दिया। ऑस्कर अपने दोस्त को बताता है कि उसे बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद है जो समझदार और मैच्योर होती है। वो कहता है कि वो एक महिला से प्यार करता है और थैंक्सगिविंग के दौरान उसका दिल जीतने का प्लान बना रहा है। इसके बाद ऑस्कर ट्रेन से उतरकर अपने दोस्त के साथ टैक्सी पकड़ता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब ऑस्कर घर पहुंचता है तब उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल ऑस्कर की माँ की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। तब उसके पिता ने ईव नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली थी ताकि उसकी सौतेली माँ ईव ऑस्कर का ख्याल रख सके। ऑस्कर के पिता एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ईव हार्ट स्पेशलिस्ट यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट है। रात में ऑस्कर के पिता उसके घर आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं जहाँ कई मेहमान आए हुए होते हैं। ऑस्कर के पिता उसे उसकी उम्र की एक लड़की से मिलवाते हैं, लेकिन ऑस्कर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वो बस अपनी सौतेली माँ ईव को देखता रहता है। दरअसल ऑस्कर जिस महिला के बारे में अपने दोस्त को बता रहा था जिससे वो प्यार करता है, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ ईव ही होती है। ईव एक समझदार, मैच्योर और आत्मनिर्भर महिला है। जब ऑस्कर की माँ की मौत के बाद उसके पिता ने ईव से शादी की, तभी ईव ऑस्कर का ख्याल रखने लगी। उसी दौरान ऑस्कर को ईव से प्यार हो गया, पर फिर वो बोर्डिंग स्कूल चला गया, लेकिन अब तक वो उसे भूल नहीं पाया। ऑस्कर जो चाहता है वो सामाजिक रूप से गलत है, पर वो अपने दिल की सुनता है। वो ईव की हर बात में सुंदरता देखता है, उसकी चाल, उसकी बातें, उसकी समझदारी। ऑस्कर उसे एक आदर्श और परिपूर्ण महिला की तरह देखने लगता है, कुछ वैसा जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। लेकिन ईव को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। यहाँ पर ऑस्कर ईव के सामने खुलकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बेखबर ईव उसकी किसी भी हरकत को नहीं समझ पाती। पार्टी में ऑस्कर की मुलाकात ईव की सबसे अच्छी दोस्त से होती है जिसका नाम डायन है। वो एक आधुनिक सोच वाली औरत है, खुलकर जीना पसंद है उसे। वो पेशे से मसाज थेरेपिस्ट है। इसके बाद ऑस्कर के पिता उसे उसी लड़की को घर छोड़ने के लिए कहते हैं जिसमें ऑस्कर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ऑस्कर उसे छोड़ने जाना नहीं चाहता, पर अपने पिता के कहने पर जाना पड़ता है। ऑस्कर लड़की को छोड़ने के लिए उसके साथ बाहर कैब पकड़ने जाता है। वो लड़की ऑस्कर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, पर ऑस्कर कहता है कि हम दोनों के बीच बहुत अंतर है, मेरी सोच बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकता। और फिर ऑस्कर उस लड़की को टैक्सी में बैठाकर उसके घर भेज देता है। ऑस्कर अपने दिल की बात ईव को नहीं बता पाया होता है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। वो अपने गम को भुलाने के लिए ड्रिंक करने के लिए बार में जाना चाहता है, पर उसकी उम्र बार में जाने के लिए कम होती है, इसलिए वो नकली आईडी के साथ बार में एंट्री करता है और शराब पीने लगता है। ऑस्कर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और फिर बार से बाहर आता है। रास्ते में वो नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है। तभी वो डायन से टकरा जाता है। डायन देखती है कि ऑस्कर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और अगर वो इस हालत में घर गया तो उसके पिता बहुत नाराज होंगे, इसलिए डायन उसकी हालत को देखते हुए उसे अपने अपार्टमेंट में ले आती है। ऑस्कर बहुत थका हुआ होता है, वो बेड पर लेट जाता है। डायन कहती है कि तुम्हें मसाज की जरूरत है और उसे कपड़े उतारने को कहती है। फिर वो ऑस्कर को मसाज देती है। ऑस्कर नशे में होता है और डायन को देखकर बहक जाता है। डायन भी ऑस्कर को शर्टलेस देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब ऑस्कर उठता है तब वो अपने बगल में डायन को सोता हुआ देखता है। उसे बीती रात पर बहुत पछतावा होता है और वो सोचता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। ऑस्कर बिना कुछ कहे चुपचाप कपड़े पहनकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे दूसरे कमरे में डायन का बॉयफ्रेंड दिखाई देता है। उसे देखकर ऑस्कर बहुत डर जाता है, पर डायन के बॉयफ्रेंड को लगता है कि ऑस्कर मसाज के लिए आया था। तभी डायन भी आ जाती है और ऐसे ही दिखाती है जैसे ऑस्कर सच में सिर्फ मसाज के लिए आया था। इसके बाद जब ऑस्कर घर आता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि कल रात तुम कहाँ थे। ऑस्कर झूठ बोलता है कि वो अपने बोर्डिंग स्कूल की एक लड़की के साथ था। ऑस्कर को पता चलता है कि ईव काम पर जा चुकी है। ऑस्कर ईव के प्रति अपने प्यार को अब और छिपा नहीं सकता था और वो ईव से बात करने का मौका ढूंढ रहा था।
ताकि उसे अपने दिल की बात कह सके। ऑस्कर ईव को सरप्राइज देने के लिए लंच लेकर जाने का प्लान बनाता है ताकि वो उससे अकेले में बात कर सके। ऑस्कर ईव के लिए लंच पैक करने लगता है। ये देखकर उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। ऑस्कर के पिता एक सीधे साधे व्यक्ति होते हैं जो अपने बेटे की असली भावनाओं से अनजान होते हैं। इसके बाद ऑस्कर ईव के लिए लंच लेकर उसके क्लिनिक में पहुंचता है जहां वो काम कर रही होती है। ईव ऑस्कर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। ईव एक हार्ट डॉक्टर होती है और ऑस्कर उससे दिल के बारे में कुछ सवाल पूछता है। वो पूछता है कि प्यार का सिंबल दिल ही क्यों होता है। वो दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं तभी ईव के पास डायन का कॉल आ जाता है। बात करने के बाद ईव ऑस्कर को बताती है कि आज रात हम दोनों और तुम्हारे पिता डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं और डायन भी हमारे साथ चलने वाली है। ये सुनकर ऑस्कर घबरा जाता है। उसे डर होता है कि कहीं डायन ईव को ये ना बता दे कि वो दोनों साथ सोए थे। इसलिए ऑस्कर डायन से बात करने के लिए उसके घर जाता है पर वो वहाँ पे नहीं होती। उसका बॉयफ्रेंड ऑस्कर को बताता है कि डायन अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई है। ऑस्कर उस रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां डायन अपने दोस्तों के साथ बैठकर कॉफी पी रही होती है। ऑस्कर डायन से अकेले में बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसके दोस्त उसे बैठने को कहते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। ऑस्कर से बात करके डायन के सभी दोस्त काफी प्रभावित हो जाते हैं और उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। कुछ देर बाद डायन के सभी दोस्त चले जाते हैं। तब ऑस्कर डायन से कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और उसके बारे में किसी को बताना मत, खासकर ईव को। डायन कहती है चिंता मत करो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वो चाहती है कि ऑस्कर के साथ ये रिश्ता यूं ही चलता रहे क्योंकि डायन को लगने लगा है कि शायद ऑस्कर में वो गहराई है जो उसने अपने किसी रिश्ते में नहीं देखी है। उसे ऑस्कर के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस होने लगता है और वो चाहती थी कि ऑस्कर उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताए, पर ऑस्कर मना करके वहाँ से चला जाता है। अब ऑस्कर एक गहरी मानसिक उलझन में फंस जाता है। वो डायन से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है और ईव को अपने दिल की बात बताना चाहता है। ऑस्कर अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर जाता है और उसे सच बता देता है कि जिस औरत से वो प्यार करता है वो ईव है। ये सुनकर उसका दोस्त हैरान रह जाता है। ऑस्कर ये भी बताता है कि वो नशे में डायन के साथ सो गया था पर अब वो उसे पीछा छुड़वाना चाहता है। ये सुनकर उसका दोस्त उसे समझाता है कि ये सब गलत है, तुम्हें ईव को भूल जाना चाहिए। पर ऑस्कर अपने दोस्त की बात नहीं मानता। वो ईव को किसी माँ की तरह नहीं बल्कि एक आदर्श महिला की तरह देखता है जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहता है। उस रात ऑस्कर तैयार होकर अपने परिवार और डायन के साथ एक होटल में डिनर के लिए जाता है। टेबल पर बैठकर सभी पहले ड्रिंक करते हैं पर डायन बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है और फ्रेंच भाषा में ऑस्कर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ईव और उसके पति को फ्रेंच नहीं आती थी इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। ऑस्कर डायन को ऐसी बातें और साथ ही उसको और ज्यादा ड्रिंक करने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। ऑस्कर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि कहीं डायन के मुंह से ये बात ना निकल जाए कि वो दोनों साथ में सोए थे, इसलिए वो डायन को चुप कराने की कोशिश करता है। ऑस्कर का व्यवहार देखकर उसके पिता और ईव को अजीब लगता है। जब डायन वॉशरूम जाती है तब ऑस्कर भी उसके पीछे जाता है। वो उसे रोककर कहता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, पर डायन ऑस्कर से जबरदस्ती करने लगती है। तभी दोनों को ऑस्कर के पिता देख लेते हैं। जब दोनों वापस आते हैं तो उसके पिता पूछते हैं क्या तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो। डायन कहती है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर ऑस्कर के पिता और ईव हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ये रिश्ता गलत है, तुम दोनों में उम्र का बहुत बड़ा फासला है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। रात में जब ऑस्कर के पिता काम में बिजी होते हैं तब ईव उसके पास आती है और करीब होना चाहती है पर वो कहते हैं कि अभी मुझे काम करना है, इसलिए ईव वहाँ से चली जाती है। ये सब ऑस्कर छुप कर देख लेता है। अगले दिन ईव और डायन मिलती है। ईव डायन को समझाती है तुम्हें ऑस्कर के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए था, तुम दोनों के बीच उम्र का बहुत फर्क है, ये सब गलत है। पर डायन कहती है मुझे ऑस्कर एक आकर्षक युवक लगा, उसका व्यवहार और बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। डायन आगे कहती है अगर मेरी जगह दूसरी कोई महिला होती तो वो भी ऐसा ही करती और शायद तुम भी यही करती। इसके बाद ईव और ऑस्कर टेनिस खेलते हैं लेकिन ऑस्कर के सर पर बॉल लग जाती है तो दोनों घर लौट आते हैं। फिर ईव ऑस्कर को बैठाकर उससे पूछती है तुमने डायन से रिश्ता क्यों बनाया, ये सब गलत है। ऑस्कर कहता है मैं बस एक बार उसके साथ सोया था, हमारे बीच कुछ नहीं है। वो आगे बताता है मैं नशे में था और डायन ने तुम्हारा दुपट्टा पहना हुआ था जिससे मुझे तुम्हारी याद आ गई और मैं उसके साथ बिस्तर पर चला गया। ऑस्कर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ ईव। ये सुनकर ईव हैरान हो जाती है। वो ऑस्कर को डांटती नहीं है बल्कि उसे समझाती है कि तुम जिस उम्र में हो तुम्हें ये नहीं पता कि प्रेम और आकर्षण में क्या फर्क होता है। जो तुम महसूस कर रहे हो वो एक अस्थायी मोह है जिसे तुम प्यार समझ रहे हो। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, जीवन के अनुभवों के साथ ही तुम समझ पाओगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। जब ईव ऑस्कर की भावनाओं को नकार देती है तो ऑस्कर टूटता नहीं है बल्कि खुद को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका प्यार एक कल्पना था, एक आदर्श की तलाश।
जिसे उसने ईव में देखा था। इसके बाद से वो ईव को भूलने की कोशिश करता है और डायन से भी दूरी बना लेता है। पहले उसे लगता था कि डायन के साथ उसका रिश्ता एक गलती थी, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी गलतियां भी अनुभव बन जाती हैं। ऑस्कर मानसिक रूप से मैच्योर था, लेकिन उसके पास कोई बड़ा भाई या मार्गदर्शक नहीं था जिससे वो खुलकर और बेझिझक होकर अपने दिल की बात कह सकता और जो उसे सही राह दिला सकता। डायन ने भी ऑस्कर को एक पुरुष की तरह देखा, जिससे ऑस्कर इस सब में उलझ गया। इसके कुछ दिन के बाद ऑस्कर की बोर्ड स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसके पिता और ईव उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। जब उसके पिता टिकट लेने जाते हैं तब ऑस्कर ईव से माफी मांगता है और ये स्वीकार करता है कि वह भावनाओं में बह गया था। इसके बाद ऑस्कर ट्रेन में चढ़ता है और अपने दोस्त के साथ बैठ जाता है। तभी वो उसी लड़की से टकराता है जो उसे पसंद करती थी और कहानी की शुरुआत में उससे बात करने आई थी। Thanks, Oscar. वो लड़की ऑस्कर से वॉल्टियर का एक कोट कहती है, अगर हमें कुछ अच्छा नहीं मिला तो कुछ नया तो जरूर मिलेगा। ऑस्कर प्यार भरी नजरों से उसे देखता है और अब ऑस्कर ने अपनी उम्र के लोगों से जुड़ना सीख लिया है। ऑस्कर का दोस्त उससे ईव के बारे में पूछता है। ऑस्कर कहता है, ईव के प्रति मेरा जुनून उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना मुझे पहले लगता था। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है ऑस्कर धीरे से मुस्कुराता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।